पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और प्रोफेसर प्राचीन चीनी भाषा के बारे में बात कर रहते हैं और उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वीर को दिखाया जाता है। वीर को जितनी भी प्रोफेसर दास से जानकारी मिली थी उन सबके बाद वीर ने जब फिर से प्रोफेसर मंत्रा को पढ़ा, वीर को बहुत सारी नई अंडरस्टैंड और तभी वीर प्रोफेसर मंत्रों को पलटे पलटे वीर को एक यिन यान के ऊपर एक टेक्निक मिलती है। सिमिलरली वीर के पुराने यिन यान ब्लास्ट जितनी ही रहती है कि वीर अब प्रोफेसर मंत्रों को अच्छी तरीके से पढ़ सकता है, इसलिए वीर ने उस यिन यान टेक्निक को प्रैक्टिस करने लग गया जो वीर के पुराने यिन यान ब्लास्ट टेक्निक से बहुत ज़्यादा ही। वीर इस यिन यान टेक्निक से किसी भी एलियन या किसी भी मेटल शीट के 3 या 4 इंचेस के अंदर आराम से पेनिट्रेट कर सकता है अपने यिन फोर्स डालकर। और वीर इस टेक्निक का इस्तेमाल करके बहुत सारे खतरनाक एलियन के अंदर भी अपने यिन फोर्स डालकर उन एलियंस को भी मार सकता है जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ही रफ है। वीर उन एलियंस को भी आराम से मार सकता होगा। इसी बात से वीर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और यिन यान टेक्निक की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है। वीर प्रैक्टिस करते करते वीर को एक बार समझ में आती है उसकी फिटनेस लेवल उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि वीर इस टेक्निक को भी प्रैक्टिस कर सके। तभी वीर अपने चार्ट को खोल लेता है जहाँ पर वीर को पता चलता है कि उसके पूरे के पूरे प्राइमरी जीन पॉइंट्स 100 हो चुके हैं, ऑल्टरनेट जीन पॉइंट्स भी 100 हैं, म्यूटेंट जीन पॉइंट 43 है और सीक्रेट बर्ड जीन पॉइंट्स 20। अपने जीन चार्ट को देखने के बाद कहता है मेरे को और जीन पॉइंट्स हासिल करने होंगे, मेरे को बहुत स्ट्रांग बनना है। तो वीर को अचानक से उस गर्ल की याद आ जाती है जिससे वीर ने पिछली बार लड़ा था और तभी वीर कहता है अब मेरी फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा ही हो चुकी है, अब तुम बच के रहना गर्ल, मैं तुम्हें मारने आ रहा हूँ। उसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर स्टारविल शेल्टर आ जाता है और वीर स्टारविल शेल्टर के आइस फील्ड पर चलने लग जाता है। और वीर जैसे ही उस नेस्ट के सामने आ जाता है वीर अपने पागलपन में कन्वर्टर गोल्डन आर्मर को बुला लेता है और अपने पागलपन में कन्वर्टर गोल्डन ग्रिफ को बुलाकर उन दोनों को एक ही साथ इस्तेमाल करने लग जाता है। और वीर डेजर्ट बर्ड को भी बुला लेता है जो वीर के सिर के ऊपर घूमने लग जाती है। उसके बाद वीर अपने पागलपन में कन्वर्टेड गोश्त पंजे वाले नाखून की डबी सोल इस्तेमाल करते हुए उस पागलपन में कन्वर्टेड गार्गल के ऊपर हमला कर देता है। वीर देखता है कि उसके हमले से उस गार्गल के हाथ पे कुछ निशान आ गए हैं और कहता है जब से मेरी सीक्रेट ब्लड गोश्त पंजे वाले डेविल सोल इवॉल्व होकर पागलपन में कन्वर्टर सीक्रेट ब्लड डेविल सोल बनी है, इसकी ताकत कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। फिर गार्गोयल भी वीर की ताकत देखने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और उसकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। उसके बाद वो गार्गोयल बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वीर के ऊपर हमला करने लग जाता है। वीर गार्गोयल को देखते हुए कहता है तुम्हारा शरीर पूरा पत्थर का बना हुआ है पर तो भी तुम छोटे मोटे दर्द को भी सहन नहीं कर सकते हो। उसके बाद जैसे गार्गोयल वीर के एकदम पास आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है तभी वीर गार्गोयल से कहता है क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी है मेरे को पकड़ने की, और उसके बाद वीर वहाँ से अचानक से बहुत स्पीड में गायब हो जाता है। उसके बाद वीर गार्गोयल के चारों तरफ घूमते हुए उसके ऊपर कट लगाते रहता है और कहता रहता है पकड़ो मैं यहाँ हूँ, उसको चिढ़ाता रहता है। वीर गार्गोयल के ऊपर इतने सारे हमले करते हुए सोचता है अब मेरी और इस गार्गोयल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा ही सेम लेवल पर आ चुकी है। जब भी वीर ये सब सोच रहा था तभी हम देखते हैं कि गार्गोयल वीर के कंधे को पकड़ लेता है। जैसे गार्गोयल वीर के दोनों हाथ को पकड़ लेता है वीर कहीं भी जा नहीं पा रहा होता है, वीर वहीं रुक जाता है। तभी वीर पीछे मुड़ते हुए गार्गोयल को देखते हुए कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ अभी। और तभी वीर अपने आर्मर को देखता है, वीर देखता है कि उसके नाखून उस आर्मर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे होते हैं, कुछ सारे मार्क्स ही आए हुए रहते हैं। ये देखकर वो एलियन तो क्या खुद वीर भी बहुत ज्यादा ही शॉक और हैरान हो जाता है। अभी वीर कहता है पागलपन में कन्वर्टर सेकर ब्लेड आर्मर, पागलपन में कन्वर्टर सेकर ब्लेड ग्रिफ, उन दोनों को एक साथ मिलाने के बाद मेरी डिफेंस की पावर बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुकी है। अभी इस स्ट्राइक के कारण वीर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल गया था। वीर उस गार्गोयल से अपने आप को बचा लेता है और अपने गोश्त पंजे वाले नाखून की डेविल सोल को वापस ले लेता है। तभी वीर अपने आप को उस एलियन के पंजों से छुड़ा देता है और उसके बाद वीर एक ताकतवर पंच उस गार्गोयल को मार देता है। वीर उस गार्गोयल को पंच मारते हुए कहता है मेरे को कोई हथियार की जरूरत नहीं है, तुम्हें जान से मार सकता हूँ। उसके बाद गार्गोयल के ऊपर पंचेस की भारी स्कल देता है। वीर बहुत सारे पंचेस उस गार्गोयल को मारने लग जाता है एक एक करके। जब से मैंने प्रोफेसर मंत्र को पढ़ा है तब से मेरे यिन यान टेक्निक में बहुत ज्यादा सुधार आ चुका है। उसके बाद वीर कहता है चलो ट्राई करके देखते हैं कि मेरे यिन यान पंचेस में कितनी ज्यादा ताकत है। उसके बाद वीर अपने राइट हैंड में यिन एनर्जी का इस्तेमाल करता है और अपने राइट हैंड से गार्गोयल के दिल पर मुक्का मार देता है और कहता है भाड़ में जाओ। उसके बाद वो गार्गोयल हाइपर आपने एक पागलपन में कन्वर्टेड सीक्रेट ब्लड एलियन गार्गोयल को मारा है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, इसका फ्रेश मीट इनईटेबल है। तभी वीर बहुत ज्यादा निराश हो जाता है क्योंकि उसको कोई भी डेविल सोल मिली नहीं होती है। तभी वीर कहता है क्या मेरा इतना बुरा लक आ गया कि मेरा लक भाग गया क्या ऐसे कहीं। उसके बाद वीर नेक्स्ट के अंदर चले जाता है। तभी वीर उस नेस्ट में चलते हुए सोचता है मेरे को उस एक से कौन सी डेविल सोल मिल सकती है, अगर मेरे को पंख मिलेंगे तो अच्छा है या कोई एक
हथियार भी मिल गया तो भी काम चला सकता हूँ मैं। वीर नेस्ट के बहुत ज़्यादा ही अंदर आ जाता है। वीर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वीर सोचता है कि मैं इतने अंदर आ चुका हूँ पर तो भी मेरे को एक भी एलियन दिखा नहीं है अभी तक। वीर तभी अचानक से वीर सीधा उस नेस्ट की ओर अंदर जाता रहता है और फाइनली वीर एग के पास पहुंच जाता है। जैसे वीर उस गोल्डन एग के पास पहुंच जाता है, वीर हर एक गॉड को प्रे करने लग जाता है और कहता है मेरे को एक अच्छी सी डेविल सोल मिल जाए प्लीज गॉड्स। उसके बाद वीर उस गोल्डन एग को तोड़ देता है और उसके बाद तभी उस एग में से एक एलियन बाहर आ जाता है, सीधा वीर के सी सोल में चले जाता है। तभी वीर को नोटिफिकेशन आता है आपको एक सीक्रेट बेट एलियन की नई डेविल सोल मिली है। उसके बाद वीर तुरंत ही उस डेविल सोल को बुला लेता है और तभी हम देखते हैं कि वीर के आर्मर पे 2 पंख आ गए हैं और वीर जैसे ही उन पंखों को देखता है वीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फाइनली एक उड़ने वाली डेविल सोल मेरे को मिल गई है। वीर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये सुन देखते हुए। उसके बाद वीर उस फ्लाइंग डेविल सोल को काला पत्थर खिला देता है। वीर कहता है और ये अगर पागलपन में कन्वर्टर सीक्रेट बेट फ्लाइंग डेविल सोल बन जाएगी तो इसकी स्पीड अनबिलीवेबल हो जाएगी। जैसे वीर की उड़ने वाली डेविल सोल पागलपन में कन्वर्टर सीक्रेट बेट उड़ने वाली डेविल सोल में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद वीर एक पहाड़ की चोटी पे आ और सुपर एलियंस को छोड़ के मुझे वीर हैजिया को अब कोई भी एलियन रोक नहीं सकता है। उसके बाद वीर सीधा स्टारविल शेल्टर चले जाता है, संजय कपाले से जाके मिलता है। संजय कपाले वीर को देखने के बाद कहता है वीर बहुत दिन हो गए तुम्हें मिले हुए। वीर कहता है क्यों, क्या हुआ, कुछ गलत हो गया क्या जब मैं गायब था यहाँ से। संजय कपाले वीर की बात सुनने के बाद कहता है मैंने ब्लैक गॉड से और बेल्डर फ्लिप से बात की है और मैंने उन लोगों को राजी कर दिया है शेल्टर के ऊपर हमला करने के लिए। हम लोग 2-3 बार रॉयल शेल्टर के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, क्या तुम माना। संजय कपाड़िया वीर से पूछता है। वीर संजय कपाड़िया की बात सुनने के बाद कहता है मेरे को बहुत बुरा लग रहा है तुम्हें यह कहते हुए, पर मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे और ब्लैक गॉड के बीच में बहुत ज्यादा ही अनबन हो चुकी है और हम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन चुके हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ टीम अप तो कर भी नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। संजय कपाड़िया वीर की बात सुनने के बाद क्या तुम वही आदमी हो जिसने ब्लैक गॉड के ऊपर हमला किया था और उसके हाथों से वो फ्लाइंग स्नेक फिश किंग को चुरा लिया था। तभी वीर कहता है अब ये काम मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता है, इसलिए हमें साथ में उस रॉयल सेक्टर में जाना नहीं चाहिए। पर हाँ, जब तुम लड़ाई को शुरू कर दोगे तब मैं पीछे से उस लड़ाई में ज्वाइन कर लूंगा। संजय कपारा कहता है वेल वो भी चलेगा पर तुम बहुत ज्यादा ध्यान से रहना उधर, क्योंकि लड़ाई के समय ब्लैक गॉड सेक्टर के सभी एडवांस फाइटर वहाँ पर होंगे। अगर उस समय ब्लैक गॉड ने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की तब तुम्हारे लिए वहाँ से बचकर भागने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। फिर संजय कपारा की बात सुनने के बाद हाँ में सर हिला देता है, कहता है ओके। उसी समय वीर अपने मन ही मन में सोच रहा होता है पिछले बार मेरी फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी तो भी मैं उसे चेहरा दिखाकर वहाँ पर भाग गया था, पर इस बार मेरी फिटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब इस बार मेरे को भागने की ज़रूरत नहीं है, उसको अपनी जान बचा के भागने की ज़रूरत आ सकती है। और इसी